आज जिस आस्था के केंद्र तक आपको लेकर आए हैं, ये आस्था न सिर्फ एक माता के प्रति है, बल्कि उनके वंशज चूहों के प्रति भी है। एक ऐसी आस्था जिसने इस जगह को चूहों वाला मंदिर बना दिया और इस माता को चूहों वाली माता। नमस्कार, रहस्य की आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान के बीकानेर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर करणी माता मंदिर में। करणी माता का दर्शन करने की बहुत वर्षों से तमन्ना थी, आज मेरी पूरी हो गई। भाग्यशाली को ही दर्शन, सफेद उंदर का दर्शन होता है, तो आज मेरे को हो गया। किसी को परेशान नहीं करते हैं। कई बार सुना है कि मंदिर में इतने सारे चूहे दौड़ते हैं और किसी को कुछ नहीं करता है। इस देवी मंदिर का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां चूहे न हो। इस देवी मंदिर में कहीं ऐसा प्रसाद नहीं रखा होगा जिसे चूहों ने जूठा न किया हो। तो क्या चूहों से पटा पड़ा ये मंदिर कभी किसी महामारी का गवाह भी बना होगा? क्या देवी के दरबार में चूहों की मौजूदगी से कभी इंसानों को नुकसान भी पहुंचा होगा? इन्हीं सवालों को समझने के लिए न्यूज नेशन ने उस धाम में कदम रखा जो देश के अन्य मंदिरों से अलग हटकर है, जहां करीब 20,000 चूहे रहते हैं, जिन चूहों को यहां पर काबा कहा जाता है। कहते हैं कि चलते हुए अगर आपके पैर के ऊपर से कोई चूहा गुजर जाए तो ऐसा माना जाता है कि माँ की आप पर कृपा हो गई। सफेद चूहे के अगर दर्शन आपको हो गए फिर तो मनोकामना पूर्ण होने की गारंटी उसे माना जाता है। चूहों का जूठा प्रसाद यहाँ खाया जाता है और उससे कोई बीमारी नहीं होती। उल्टा यहाँ मान्यता ये है कि अगर कोई बीमारी से ग्रस्त शख्स यहाँ पर आता है तो इन चूहों का जूठा प्रसाद ग्रहण करता है और उस बीमारी से मुक्ति पाता है। जैसे लोग सोचते हैं ये चूहे नहीं, ये काबा जी है। अपने सूरत में एक बार वो प्लेग चला था लगभग 1994 में, तब इस पे सर्वे हुआ था। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए भी थे, डॉक्टर वगैरह देख के इनका जो अंदर का सिस्टम है पूरा मनुष्य जैसा है। करो मां स्वीकार बसाल्यो म्हाने देशाणे बसाल्यो म्हाने देशाणे। हालांकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कथा के मुताबिक एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना ने देशनोक पर आक्रमण कर दिया था, जिन्हें माता ने अपने प्रताप से चूहा बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया। हैरानी तो इस बात को लेकर होती है कि असंख्य चूहों से पटे पड़े इस मंदिर के बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता और न ही कभी मंदिर के भीतर बिल्ली प्रवेश करती है। इतना ही नहीं, इंसानों और चूहों के बीच वो कौन सा सामंजस्य छिपा हुआ है जो माता के दर पर श्रद्धालुओं को चूहों का जूठा प्रसाद खाने पर सेहत के लिए नफे नुकसान की सोच से ऊपर ले जाती है। आखिर करणी माता के दरबार में वो कौन सी महिमा है जिसकी वजह से यहाँ चूहे की मौजूदगी किसी महामारी को न्योता नहीं देती है? ये सवाल हर किसी को हैरान करते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये मंदिर का गर्भगृह है। गर्भगृह में ये वही गुफा है ऐतिहासिक जहाँ माँ ने 150 साल का जो उनका जीवन रहा है उस दौरान तपस्या की है और अंतिम सांस भी यहीं ली, देह का त्याग भी उन्होंने यहीं किया। काबा जो है वो यहाँ पर ये माता के ही भक्त भी माने जाते हैं, वंशज भी माने जाते हैं और इन्हीं से आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हुआ है भक्तों को। इसके संकेत भी ये देते हैं, पैर पर चढ़ जाना, सफेद काबा के दर्शन हो जाने, ये तमाम उसी में शुमार है। और ये जो प्रसाद स्वरूप आप यहाँ ये थाल में लड्डू देख रहे हैं, ये भी इन्हीं के लिए रखे गए हैं। इन्हीं को भोग लगता है और उसके बाद फिर उस पश्चात माता को वो भोग लगता है। इसके ऊपर ये लगा हुआ है, अंदर है ना ये लाल पर्दा कपड़ा, इसको हम चंद्रावल बोलते हैं। जैसे हम जोत करना, हमेशा जोत इसको टच करती है, पर कभी इसमें आग लगना, कटना फटना कुछ नहीं होता। सामान्य चूहे को अगर देखा जाए तो उनसे कई तरह की बीमारियां, अगर उनको खाने पीने में पूरा मिले तो अपन देखते हैं कि उनका वो और साइज हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ घूम करके अपनी आंखों से देखेंगे कि सभी चूहे निश्चित एक ही आकार के हैं। मंदिर परिसर के ही हर कोने में आप देखेंगे कि आपको दूध से भरे हुए कटोरे और हर तरीके का अनाज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ मिलता है। किशमिश यानी ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर इन चूहों के लिए खास तौर पर रखे जाते हैं, जिन्हें यहाँ काबा कहा जाता है। तो अब तक इनकी सुरक्षित परिवेश में संख्या कई करोड़ होनी चाहिए, सामान्य स्थिति में कई करोड़ होनी चाहिए, लेकिन आज भी ये एक निश्चित दर से जितनी
हम दीपावतों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुपात में मंदिर में काबों की संख्या बढ़ी है। न तो उनसे अधिक है, न उनसे कम। जो चूहे इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, यहाँ वो इंसानों के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि करणी माता के इस मंदिर में ये चूहे कहाँ से आए। कोई ये भी नहीं जानता कि इस मंदिर परिसर के बाहर आखिर ये चूहे क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि करणी माता में सदियों से जो आस्था बरकरार है, वो आस्था दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जा रही है और गाढ़ा होता जा रहा है इंसानों और काबाओं के बीच का ये रिश्ता। आज के रहस्य में फिलहाल इतना ही, फिर किसी रहस्य के साथ आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और NN Plus के क्वालिटी कंटेंट का मजा लेने के लिए इस कोड को स्कैन करें और डाउनलोड करें NN Plus ऐप।